गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत षष्ठ पाठ है लोभ पापस्य कारणम। लोभ पापस्य कारणम, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे कि लोभ पाप का कारण होता है। आइए अब हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं, यानी इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। षष्ठ पाठ है लोभ पापस्य कारणम। पाठ 6 है लोभ पाप का कारण होता है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसर। तो प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा था। तस्य नाम सोमदेव इति आसीत्। उसका नाम सोमदेव था। स स्वभावेन अति लोभी आसीत्। वह स्वभाव से बहुत ही लोभी अर्थात लालची था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत्। तो सोना जो है, सोना यानी गोल्ड, उसका सबसे प्रिय वस्तु था। सह सर्वेषु नृपेषु धनमानव भवति इच्छति स्म। वह सभी सर्वेषु यानी सभी नृपेषु सभी राजाओं से धनवान बनने की इच्छा रखता था या धनवान बनना चाहता था। एकदा तस्य प्रासादम एक महात्मा समागतः। एकदा मतलब एक बार उसके प्रसाद में, प्रासाद यानी महल, उसके महल में एक महात्मा का आगमन हुआ। नृपः तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत्। तो राजा ने उसकी बहुत ही आदर सत्कार, उसका सेवा किया। तो राजा ने क्या किया, उसका जो है बहुत ही ज्यादा उसकी सेवा सत्कार किया। अब क्या होता है, नृपस्त सेवा सत्कारेण प्रसन्न है महात्मा नृपम एकम वरम याचितुम अकथयत। तो नृपस्त मतलब राजा के सेवा सत्कारेण यानी सेवा सत्कार से, यहाँ पर देखिए तृतीया विभक्ति हो रही है, द्वारा सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महात्मा नृपम एकम वरम, महात्मा ने नृप अर्थात राजा से एक वर याचितुम, एक वर मांगने को अकथयत कहा कि तुम एक बार मुझसे मांग सकते हो। नृपः करम बद्ध्वा औदत्। तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, हे महात्मा, यदि भवान मम सेवया प्रसन्नः अस्ति तर्हि मह्यं वरम यच्छतु यत् यत् वस्तुम अहम अस्पृशामि तद स्वर्णमयं भवेत् इति। तो राजा ने कहा, हे महात्मा, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस जिस वस्तु का स्पर्श करूं, था जिस जिस वस्तु को छूऊं वह सोने का हो जाए। महात्मा तथास्तु इति युक्त्वा ततः प्रतिष्ठः। तो महात्मा ने तथास्तु यह कहकर वहां से प्रस्थान किया। अब क्या होता है, नृपः अपि वरम प्राप्य अतीव प्रसन्नः वस्तु। तो राजा ने ऐसा वर प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न होता है। नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपागतः। तो राजा जो है वर के प्रभाव से अहंकारी हो जाता है। सह वरम परीक्षितुम प्रासादस्य स्तंभम का प्रसिद्ध। तो वह वर की यानी वरदान की परीक्षा के लिए महल के स्तंभों को, यानी जो उसके पिलर होते हैं, जो उसके खंभे होते हैं, उसका वह स्पर्श करता अर्थात उसको छूता है। तद स्वर्णस्य अभवत्। और वह सभी जो होते हैं सोने के हो जाते हैं। एतद दृष्ट्वा नृपः सोमदेव प्रसन्न अभवत्। इसे देखकर राजा सोमदेव प्रसन्न होता है। सः प्रासादस्य सर्वाणि वस्तूनि संस्पृश्य स्वर्णमयम् अकरोत्। इस प्रकार से उसने उस महल के सभी वस्तुओं को छू छू कर स्वर्ण से युक्त कर दिया। तदनंतरम सह पिपासाम बुभुक्षां च अनुभवत्। इसके पश्चात उसे
प्यास और भूख का अनुभव हुआ, यानी उसको प्यास और भूख लगी। सह सेवकम आदिशत शीघ्रम मम कृत्य भोजनस्य व्यवस्थाम करो, तो उसने सेवकों को आदेश दिया कि शीघ्र ही मेरे भोजन की व्यवस्था की जाए। सेवकः शीघ्रमेव अस्थापयत, तो इसी तो सेवक ने शीघ्र ही वहां पर क्या किया, भोजन का प्रबंध किया। क्षुधार्तः नृप यदा खादति फलम अस्पृशत तदा तत्स्वर्णस्य अभवत्, तो भूख से व्याकुल वह जो भूख से राजा जो है, जिससे ही किसी फल को छूता है, खाने के लिए किसी भी फल को छूता है, वह सोने का हो जाता है। तथैव जलम स्वर्णस्य जातम, और जैसे ही वह जल को पीता है तो वह जल भी सोने का हो जाता है। सहसा क्रीडंत नृपस्य पुत्री तत्र समागतः, और अचानक वहीं पर खेलती हुई उस राजा की पुत्री आती है। नृपताम अस्पृशत, राजा ने उसे भी छुआ। अहो दैवगति सा अब स्वर्ण संजाता, और वरदान के और उस वरदान का प्रभाव था कि वह भी जो है, उसकी पुत्री भी, वह भी सोने की हो जाती है। अधुना नृपा सोमदेव क्रंदम अक्रोध, अब जो है राजा सोमदेव बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। बहुकालांतरम सह एवं महात्मा पुनः नृपस प्रसादम सामद, बहुत समय पश्चात वही महात्मा जो है पुनः राजा के महल में आते हैं। तब महात्मानं दृष्ट्वा नृपस्तस्य चरणयोः पतित्वा दत्तम वरम निवारितुम वरम अकथयत्, अब उसने महात्मा को देखकर वह राजा जो है उनके चरणों पर गिर गया और कहा कि अपने दिए हुए वर का निवारण कीजिए। मुनि अवदत्त, तो राजा ने कहा अधुना तुम धनवत्तम असि, अब तो तुम धनवान हो, किमर्थम रोदसी, क्यों रोते हो। नृप अवदत्त अधुनाम अहम धनम न इच्छामि, तो राजा ने कहा अब मुझे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है। मुनि अपि दयाम कृत्वा एवमस्तु तथैत्वा निर्गच्छत, मुनि आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मुनि आप मेरे ऊपर दया कीजिए करते हुए तथास्तु कहकर वहां से मुनि अपि दया कृत्वा एवमस्तु निर्गच्छत, मुनि ने उसके ऊपर दया की, कहा एवमस्तु, यह कहकर वहां से चले जाते हैं। नृपो अपि संकल्पम अकरोत् यदि कदापि लोभम न करोमि यतो ही लोभः पापस्य कारणं भवति इति। तब राजा ने संकल्प किया कि अब मैं कभी लोभ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? यतो ही लोभ पापस्य कारणं, क्योंकि लोभ ही पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्, कि लोभ से क्रोध आता है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध आता है, लोभात् कामः प्रजायते, तो लोभ से ही काम का जन्म होता है, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभ और मोह से नाश होता है, लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कहानी आप लोग को सुनने को मिली। वैसे आप लोग इस कहानी को लगता है पहले भी सुने हो, तो इस पाठ में बस इतना ही। आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य हैं उसको अपनी बुक में करेंगे, और जो भी अभ्यास कार्य आपको नहीं आता है तो मैं आपको इसका PDF सेंड करूंगा, आप लोग वहां से करेंगे। बाकी जितना भी आता होगा वह सब आप स्वयं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।